नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नेम निष्ठा और लोक आस्था का महापर्व छठ आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। दीपावली के 6 दिन के उपरांत कार्तिक मास की छठी तिथि को ये छठ महापर्व मनाया जाता है। व्रती संतान की प्राप्ति, सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और आरोग्य की कामना के लिए साक्षात सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य को तो अर्घ दिया ही जाता है, इसके साथ ही डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। आमतौर पर बिहार, झारखंड में मनाया जाने वाला ये पर्व अब देश के कई राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेहद आस्था के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व लोक आस्था और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस पर्व के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खास बात यह है कि हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग इस पर्व को श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो छठ महापर्व का आगाज हो चुका है। नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आगाज हुआ है। सूर्य देव की उपासना का ये महापर्व 4 दिवसीय और ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें साक्षात सूर्य देव के दर्शन होते हैं। लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निदा हमारे साथ नोएडा स्टेडियम से जुड़ी हुई हैं। सहयोगी मदन मोहन हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। सबसे पहले निदा आपके पास आएंगे। आप नोएडा स्टेडियम में मौजूद हैं, आपके साथ महिलाएं भी हैं और सबसे अहम चीज, आज से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। क्या देख पा रही हैं आप स्टेडियम में, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा चारुल। दरअसल लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत जो है वो आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो चुकी है और 4 दिन तक ये जो पर्व है वो चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, महिलाओं का अहम योगदान इस पर्व में होता है, क्योंकि जो बात आपने कही, जो बात आपने दर्शकों को बताई कि संतान की सुख प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए जो महिलाएं हैं ये व्रत करती हैं और 35 से 36 घंटे का लंबा वक्त ये लोग व्रत करती हैं। उसके बाद में कोशिश इसके पीछे, मकसद इसके पीछे सिर्फ इतना कि हमारी जो भी संतान है, हमारे जो भी बच्चे हैं, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं और वो सुख भरा जीवन अपना जी पाए। मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं जो सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई हैं और बहुत जोर शोर के साथ ये लोग तैयारियों में जुटी हुई हैं और आप देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने अच्छे से सज धज कर हमारी महिलाएं जो है वो तैयार खड़ी हैं यहाँ पर। आइए मैं आपकी बात सीधी उन्हीं से कराती हूँ कि आज के दिन को वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोक पर्व की छठ की शुरुआत आज से हो चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे पर्व को, कैसे मनाती हैं इसको? पहले तो मैं बताऊंगी, मैं रीता ठाकुर प्रवासी महासंघ की एक सदस्य हूँ और हमारे घर में पूरे परिवार बहुत ही उत्सुकता के साथ हमारे इस पर्व को, महापर्व को मनाते हैं। और हमारे यहाँ तक कि हमारे तो बच्चे भी शुरुआत कर दिए मनाना इस पर्व को। और मैं आज तैयारी करी हूँ, आज नहाए खाए किया है हमने। घी की सब्जी बनाई है, चने की दाल बनाई है और इसी से हमारा इस पर्व का शुरुआत होता है। मैंने आज अपने घर में ये बनाया है, तो अपने पूरे परिवार को, और साफ़ सफाई का सारा, यहाँ तक कि जितने कपड़े बिस्तर सब की सफाई होती है आज। फिर शुद्धता का सबसे ज़्यादा ख्याल इस व्रत में रखा जाता है। जी, मैं छाया नोएडा महानगर से और प्रवासी महासंघ की सदस्य। ये जो आप देख रहे हैं छठ घाट के लिए, जो छठ व्रती हैं उनके लिए हम ये सारे इंतजाम करते हैं और पिछले 2 दिन से कंटिन्यू सुबह से लेकर के शाम तक हम यहीं मिलेंगे आपको। और ये पिछले अगले 31 तारीख तक हम आपको यहाँ मिल जाएंगे और व्रतियों के लिए, इसलिए कि उन छठ पूजा उनका अच्छा से हो सके। मेरे घर में भी होता है लेकिन मेरा जाना नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम नहीं गए लेकिन लोगों का इंतजाम है। बिल्कुल, हम नहीं जा पाए, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन बाकी जो लोग और ऐसे, उनके लिए इंतजाम पूरा होना चाहिए। नमस्कार, मैं रेखा पाठक, शास्त्रीय लोक गायिका और प्रवासी महासंघ से जुड़ी हुई बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि ये हमारा प्रवासी महासंघ नहीं, आज पटना बन गया है आज 13 सालों से। तो मैं गाने के माध्यम से भी अपना संदेश दूंगी। आपने लोक गायिका जैसी बोला, तुरंत हमने कहा अब तो गाना पड़ेगा। जी जी जी, तो हम आज लोक गायिका आज गाने के माध्यम से दूंगी। और आज नोएडा में इतने प्रवासी हैं कि जिसका ठिकाना नहीं है। तो एक बात भी कहते हैं कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी।
वो है तो उसी के गाएंगे। पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, पटना के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया, अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया, पटना के घाट पर हम और ये गाएंगे, अरे नोएडा के घाट पर हम अरगिया देबै हे छठी मैया, अब ना जाइब दूसर घाट देखबी हे छठी मैया। बोलो छठी मैया की बिल्कुल देखिए, अच्छी निदा, बात ये है बिल्कुल कि महिलाएं देखिए तो पूरे जोश में सबसे है ही अहम है, चीज लेकिन यहाँ है जो कि मौजूद जब पुरुष छठ हैं, की बात उनको भी होती काफी है, जोश आ गया है, वो भी बिल्कुल। गाने में लगे हुए हैं, तो हो जाए एक और नहीं, आप भी साथ दीजिए। आज दौरा सज गया है हम लोग का, तो उसका गा रहे हैं, पुरुष और महिलाएं सब मिल के सजा दिए दौरा। कांचाई बास के बहंगिया, बहंगी लचकत। इस गाने में ये है कि बहंगी इतना भारी है कि वो गाना भी धीरे धीरे हो रहा है, उसी गाने के लय में चाल में। कांचाई बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पेनहना भी कस भैया पिया, बहना घाटे पहुँचा, दौरा घाटे पहुँचा। हम लोग अपने घर के मालिक पुरुषों को, बेटा को, सबको नाम धर के गाते हैं, इसलिए कि ये सबका साथ, सबका सेवा है, तो उनको पहना के बोलते हैं कि भाई पेरी पहनिए और चलिए दौरा पहुंचाना तो आप ही का काम है। और महिलाओं को क्या बोलते हैं, पेनहना छाया दे चुनरिया, भाई हमको जयपुरिया चुनरी पहन के है, पेनहना रेखा दे चुनरिया, चला अर्घ दिया, चला अर्घ दिया। तो बोलो छठी मैया की जय। बहुत गाने हैं, बहुत ही आनंदित। हाँ, और महिलाएं भी हैं हमारे साथ, और क्या कहते हैं, आइए उनका रुख करते हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं यही नोएडा सेक्टर 5 से आई हूँ और मैं बिहार की रहने वाली हूँ और प्रवासी महासंघ की एक सदस्य हूँ। और यहाँ पे 13 साल से हम लोग इस छठ पर्व के महापर्व में हम लोग यहाँ पे हमेशा भागीदारी निभाया है। और हमारे आलोक भैया जी जो हैं अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके ही माध्यम से काफ़ी सारा सहयोग मिलता है। सभी हमारे प्रवासी बहनें भाइयों सब मिल करके बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हम छठ पर्व मनाते हैं। और हमें हमारे अंदर भी छठ पर्व को लेकर के बहुत सारे उत्साह भरे रहते हैं और गाना भी हम लोग घाट पे खुद से ही गाते हैं। और मैं भी एक गाना के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। बिल्कुल। हाँ। एक कोपी कोपी बोलली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, बिल्कुल देखिए, ये जब मोरा छठ का जिक्र होता है घाटे तो ये दुबिया लोकगीत और भी सशक्त उपजी करते हैं छठ के गईले महापर्व को। नेता मकरी। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ और भी सहयोगी बने हुए हैं। संजीव हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। संजीव, देखिए अभी लोक गीतों के माध्यम से पटना के घाटों का जिक्र हुआ, तो चलिए आपसे जानते हैं कि पटना में जो घाट है उन्हें किस तरह से तैयार किया गया है छठ महापर्व के लिए। ये तो छठ की महत्ता है। बिहार, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, दो ऐसे प्रदेश है जहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बता दूं कि कोरोना काल के बाद, यानी कि 2 सालों के बाद जो हमने तस्वीर अभी देखी है गंगा घाटों पर, जाहिर तौर पर बहुत भीड़ है। और जो आस्था का पर्व ये कहा जाता है कि विदेश में हो, देश में हो, हर एक जगह से, देखिए जो भी ट्रेनें आ रही है पूरी तरह से फुल है। और बिहार को तो आपको पता है चारुल कि बिहार में जहाँ भी लोग रहते हैं वो छठ में बिहार जरूर पहुंचते हैं। तो पटना में जो स्थितियां हैं फिलहाल गंगा घाटों पर, अभी आज देखिए 4 दिन का ये निर्जला व्रत जो होता है, 36 घंटे का ये व्रत है। और ये परंपरा रही है कि पटना के गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालु आते हैं छठ पर्व करने के लिए, और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। हालांकि एक जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि
हर घाट पर पानी बहुत अधिक है, तो खतरनाक घाट भी घोषित किए गए। हम भी अपील कई बार कर चुके हैं, न्यूज इंडिया के से हम की तरफ से हम अपील करते हैं कि खतरनाक घाटों पे वो ना जाएं, और जहां भी घाट बनाए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा वहां बैरिकेडिंग की गई है। और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वहां तैनात हैं, अस्पताल बनाए गए हैं और हर तरह सुविधा दी गई कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए आज नहाय खाए है, तो नहाय खाए को लेकर कद्दू घाट का एक बहुत बड़ा अपना एक महत्व होता है। तो इसको लेकर गंगा घाटों पर जो व्रती वहां भी व्यवस्था की गई है कि वही वो कद्दू घाट बनाए। फिर खरना का प्रसाद जो होता है, ये परंपरा रही है कि खरना के प्रसाद में जो कह सकते हैं गेहूं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो वही गंगा के पानी से जो व्रती है उसको धोते हैं, सुखाते हैं। तो ये परंपरा जो रही है उसके अनुसार आज गंगा घाटों पर 2 साल के बाद, यानी कि कोरोना काल के बाद जो मैं तस्वीर देखा हूँ उससे यही लग रहा है कि जो व्रतियां हैं दोबारा लौटी है और जो छठ व्रती हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल काफी उत्साह है और सबसे अहम चीज जिस तरह आपने जिक्र किया, सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। महापर्व छठ पर मदन भी हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। मदन, वाराणसी के घाटों पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, घाटों को किस तरह से सजाया गया है? आज नहाय खाए के साथ सूर्यदेव की उपासना के महापर्व छठ का आरंभ हो चुका है। जी चारुल, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से के बात करें हम वाराणसी की, तो वाराणसी में जो है घाटों पे आप तस्वीरों में सबसे पहले तो आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहाय खाए के से जो है आज शुरुआत हो जाएगी। वहीं घाटों पे अगर कहा जाए तो बेदियां बनाई गई हैं, यानी कि ये बेदी बनाई गई हैं और यहाँ पर जो है व्रतधारी महिलाएं आएंगी और यहीं पे जो है इस बेदी में जो है ईख गन्ना जो होता है उसका मंडप बनाया जाता है और मंडप में बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ जो है वो पूजा अर्चना करेंगी। तो ऐसे में जो है कहा जाए तो तैयारियां लगभग जो है घाटों की पूरी हो चुकी है, साफ सफाई चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो आज जो है नहाय खाए का जो है पर्व है, इसमें जो है 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व में आज लौकी और दाल जो है बनाया जाता है, चावल बनाए जाते हैं और इसका जो है गंगा जल में सबसे बड़ा चीज है कि गंगा जल में ये पूरे प्रसाद को जो है बनाया जाता है। तो ऐसे में आज जो है नहाय खाए का है। वहीं अगर हम बात करें नहाय खाए के दूसरे दिन खरना होता है, शाम को जो है गुड़ और चावल की खीर बनती है, रोटी बनाया जाता है और इसको जो है सबसे बड़ा चीज है कि गेहूं के आटे का बनता है और उसके बाद जो है व्रतधारी महिलाएं जो है खरना का जो है व्रत जो है प्रसाद ग्रहण करती हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का यह कहा जाए तो निर्जला व्रत जो है वो रखती है, यानी कि पूरा बिना पानी पिए हुए जो है वो 36 घंटे तक जो है व्रत को रखती हैं और उसके अगले दिन जो है अस्त चलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। घाटों पे जो है लोग अपने परिवार के साथ आते हैं और डूबते हुए सूर्य को कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य को जो है ना अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन जो है सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो है समापन हो जाता है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो इसमें जो है जो विधि विधान के साथ पूरी स्वच्छता के साथ जो है इस पर्व को मनाया जाता है। परिवार के लोग जो है सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाता है, जिसके बाद छठ महापर्व समाप्त होता है। खैर आज से शुरुआत हुई है छठ महापर्व की नहाय खाए के साथ। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा से। प्रवीण, महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, गोंडा में किस तरह से घाटों को सजाया गया है, छठ व्रतियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी चालू मैं आपको बताना चाहूँगा, गोंडा में कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, घाटों को संवारा जा रहा है। घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था की हम अपने सहयोगी कहेंगे वो घाट दिखाए जिन घाटों में साफ सफाई की व्यवस्था चल रही, घाटों को पूरी तरह से साफ सफाई करने की जा रही है कि जिससे किसी तरह की समस्या न हो। इस पूजा के शुभारंभ से लेकर अंतिम पड़ाव तक किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं। अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा यहाँ पर हुई थी। दुर्गा पूजा के समाप्त होने के जैसे कि मूर्ति विसर्जन का एक कार्यक्रम होता है जिसके तहत इस घाट पे विसर्जन किया गया था। उस मंदिर प्रांगण के बीच में जो ये तालाब बना हुआ, ये घाट बना है जिसमें महिलाएं अर्घ देंगी, उसकी सफाई के लिए मूर्तियों को निकाला जा रहा है साफ सफाई की चौबंद व्यवस्था के लिए। इसकी शुरुआत तो आज हो चुकी कहीं ना कहीं, मगर हम बात करें तो हम इसकी रविवार की शाम को यूं कहे कि 30 तारीख की शाम से इसकी पूजा की शुभारंभ हो जाएगा। इसको डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद उगते हुए सूर्य को यूं कहे कि 31 तारीख को सोमवार को इसको फिर से इसकी शुरुआत शुरू हो जाएगी और 31 तारीख
पे उसको देने के उगते हुए सूर्य को अर्घ देने बिल्कुल के बाद प्रवीण, देखिए पूजा का समापन होगा छठ और 36 महापर्व घंटे इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ ही डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी निदा भी बनी हुई है नोएडा से। निदा, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि महिलाएं आपके साथ हैं, तो चलिए सुनाते हैं महिलाएं क्या कहती हैं। नोएडा में करीब करीब 10-12 सालों से रह रही हूँ फिलहाल। आज बिहार और पटना को नोएडा में देखकर कैसा लग रहा है? मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आलोक वत्स जी को कि उन्होंने एक प्रवासी महासंघ जैसा मंच दिया, संस्था दिया और टीम से जुड़े हर सदस्यों का योगदान उनका रहता है, उनका आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है। और जब हम घर नहीं जा पाते हैं, तो पहले नहीं जा पाते थे तो क्या होता था ना कि हम छठ को बहुत मिस करते थे, अपने गंगा घाट को, अपने नदी को, अपने नहर को मिस करते थे कि अरे आज हमारा ये छूट गया। लेकिन जब से प्रवासी महासंघ से जुड़े तो ऐसा लगा वो उल्लास, वो पटना, वो बक्सर, वो कुछ नहीं छूटा, मतलब कुछ नहीं छूटा। वो महसूस होता है कि हाँ, मेरा बिहार जो है, वो मेरा पूर्वांचल जो है वो यहाँ पर है और गर्व के साथ हम कह सकते हैं। और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने टीम के, प्रवासी महासंघ के हर एक सदस्य का, हर एक पदाधिकारी का कि जो उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया, जो नोएडा स्टेडियम में हर साल करीब 13 सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है। और आलोक जी का जो धन्यवाद हर दम रहेगा, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है और हर दम रहेगा। भगवान छठी मैया सबको बनाए रखे। इसीलिए देखिए इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब अगर हमारा इतना ख्याल रखा जा रहा है कि बिहार पटना से होने के बावजूद नोएडा में खड़े होकर हमें अपने घर की कमी नहीं खल रही, तो इसलिए कहते हैं गर्व से कहो हम बिहारी हैं। जी, आप कहाँ से? मेरा नाम शारदा है, मैं नोएडा सेक्टर 75 से आई हूँ, लेकिन मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार से। तो हमारा तो बचपन से छठ पूजा देखते हैं, वही उत्साह था। मैं रशिया चली गई, 8 साल में वहाँ रही। हमने बहुत मिस किया छठ पूजा को। तो मैं इंडिया आने के बाद मैंने खुद छठ पूजा शुरू करी है 2016 से। कितना भी विदेश चले जाओ, विदेशी मेहमान नहीं होगी, मेजबानी रहोगी। बहुत मिस किया। तो मैं यहाँ खुद करती हूँ। आज मेरा व्रत है, आज हम लौकी चावल खाएंगे और अभी मैंने कुछ लिया नहीं है, बस चाय के साथ है। और मैं गाने भी गाती हूँ। बिल्कुल, अरे तो फिर तो नेकी और पूछ हो जाए। मैं दुनिया के हर लैंग्वेज में गाना गा सकती हूँ। अरे वाह, अभी तो फिलहाल हमारे हिंदी दर्शकों के लिए गा दीजिए हिंदी। हाँ, आज भोजपुरी ठीक है। नारियर बाजे फरेला घावद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, उजे खबरी जनई बो आदित्य से, सुगा दिहल जूठी आए, सुगा दिहल जूठी आए, उजे मर बोरे सुगबा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, उजे केड़ बाजे फरेला घावद से, ओ पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, उजे खबरी जनई बो आदित्य से, सुगा दिहल जूठी आए, सुगा दिहल जूठी आए, उजे मर बोरे सुगबा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे। बिल्कुल, देखिए तो छठ महापर्व पर लोकगीत गा रही हैं महिलाएं। संजीव हमारे साथ बने हुए हैं पटना से। संजीव, पटना में कुल कितने घाट बनाए गए हैं? सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि बिहार का छठ पर्व पूरे देश में प्रचलित है, प्रख्यात है और यहाँ का छठ पर्व हर बार अनोखा होता है, हर बार विशेष होता है। चालू देखिए, अगर पटना की अगर हम बात करते हैं तो खासकर पटना के तमाम घाटें हैं। एलसीटी घाट की बात कर लीजिए, काली घाट है, बास घाट है, उसके बाद तमाम घाट है, दीघा घाट है। तो 3-4 जो महत्वपूर्ण घाट है उस पर सबसे ज्यादा लोग होते हैं, जिसमें एलसीटी घाट को आप ले लीजिए, दीघा घाट है और काली घाट है और ऐसे 20 से अधिक घाट हैं
जिस पर जिला प्रशासन ने कहा है कि आप वहाँ छठ मना सकते हैं, उसकी सूची जारी कर दी गई है। विज्ञापन भी दे दिया गया है कि किन खतरनाक घाटों पे आप नहीं जा सकते हैं। मैं बता दूं कि आपको कि फतुहा से लेकर दानापुर का जो पूरा इलाका है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है, और ऐसे में फतुहा से लेकर दानापुर तक, विशेषकर जो आप कह सकते हैं पटना का जो बीच का इलाका है उसमें सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो जिला प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है एनआईटी घाट से लेकर दीघा घाट तक। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी टीम तैनात की हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है गंगा नदी में, वहां पर टीम को तैनात कर दिया गया। उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा कई नाव को वहां रखा गया है, और तमाम जो छुट्टियां हैं सरकार के लोगों की उसको रद्द कर दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो व्यवस्था की गई है इसमें जो व्रती आएंगे उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था है और तमाम अन्य तरह की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि व्यवस्थाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि पवित्रता का त्योहार है ये। शेखर आनंद हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी लखनऊ से। शेखर, छठ महापर्व को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई हैं लखनऊ में? देखिए, हम इस समय लखनऊ के जो प्रमुख छठ घाट है गोमती के किनारे उस जगह पर मौजूद है। मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ये कलकल करती गोमती नदी है, और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं। लंबा चौड़ा ये छठ घाट है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है। नदी के दोनों किनारों पर इस तरीके की व्यवस्था है। आप देखिए, जो मज़दूर हैं वो लगातार जो तैयारियाँ होती हैं उनको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। दूर तक आप देखेंगे तो इस तरीके से जो मिट्टी के टीले से बनाए जाते हैं छठ पूजा में, उनको तैयार करने का काम जारी है। दूसरी तरफ मैं अगर दिखाऊं तो उधर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के आने का तय हुआ है, और कई वीवीआईपीज आएंगे। उनके लिए ये मंच, पंडाल वगैरह तैयार किया जा रहा है। जो रास्ते हैं उनको भी साफ सुथरा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। कुर्सियां लगाई जा रही हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो छठ पूजा में समय लगता है, वो अगर समय बिताना चाहें तो यहाँ पर उनके लिए तमाम एक व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आप एक बार फिर से इस तरफ गोमती का नज़ारा देखिए। जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गोमती के एक हिस्से में आगे जाकर के बैरिकेटिंग सी लगाई गई है, ताकि अगर कोई नदी में उतरता है पूजा पाठ के लिए तो फिर वो एक सीमा से आगे ना जा सके। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया है कि कचरा गोमती नदी के भीतर ना जाए। इस तरह की तमाम एक व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर नगर निगम, एलडीए और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं, ताकि जब छठ पूजा हो तो उसमें किसी तरीके की कोई लोगों को दिक्कत ना हो। इधर आप देखिए, ये काफ़ी बड़ा एक ग्रीन एरिया है। नदी के किनारे ग्रीन एरिया डेवलप किया गया है। इसको लक्ष्मण पार्क बोलते हैं। कई किलोमीटर तक ये भी फैला हुआ है। तो यहाँ पेड़ की छांव भी है, हरियाली है, सामने नदी है। इधर यहाँ पर घाट तैयार कर दिए गए हैं छठ पूजा के लिए, जहाँ पर लोग आएंगे और पूजा करेंगे। तो ऐसी तमाम व्यापक तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। लखनऊ पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। ख़ासतौर से पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं जो लखनऊ में रहते हैं। बहुत सारे लोग बिहार से आकर के लखनऊ और आसपास के ज़िलों से आकर के यहाँ पर बसे हैं। ऐसे लोग जो छठ पर्व मनाते हैं धूमधाम से वो मना सकें, इसके लिए व्यापक तैयारियां की जाएं। लखनऊ में भी काफी संख्या में पूर्वांचली के लोग रहते हैं। बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। निदा, मदन मोहन, प्रवीण, संजीव, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।